अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान रियाज खान बरतानिया पहुंच चुके और बरतानिया पहुंचते ही इमरान रियाज खान ने जनरल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट पर धमाका कर दिया। दुरानी कैद उनके साथ क्या जुल्म किया गया और करवाने की कोशिश की जाती रही, आज वहां पर जाते ही सबको एक्सपोज कर दिया। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, भी मजीद डिटेल में बात करते हैं। इमरान भाई अपना नहीं तो अपने बच्चों के बारे में आप सोचें, आप जाएं। तो मैंने कहा जी अच्छा 3 चीजों पर लड़ाई हुई थी, एक दाढ़ी के ऊपर हुई थी, एक कपड़ों के ऊपर हुई थी और धमकी लगाने पर हुई थी, और एक लड़ाई हुई थी आखिर में कि ये मुझे कहते थे हम मुझे पुलिस के हवाले करें। जो आईएसआई का ऑफिसर था वो ये कहता था, ये वही बंदा था वो जो आगा शेख के घर नहीं गया था, हमारा जो शेख है, इसके दरवाजे के ऊपर जो बंदा नहीं खड़ा था मास्क पहन के घुंघरू वाला टोपी वाला, ये वही बंदा था जिसने मुझे रिलीज किया था सियालकोट में। अच्छा इसने ना वहां पे, मैं नाम नहीं ले रहा अभी इसका, लेकिन इसके सारे मुझे हर बंदे का पता, मुझे एक ही बंदे का पता है। इसने ना मुझे वहां पे कहा इस बंदे ने कि हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे। मैंने कहा तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगे मैं उनका सर फाड़ दूंगा या वो मेरा सर फाड़ दूंगा। मैंने कहा ऐसे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जलील मत करो, छोड़ना है तो मुझे मेरे घर को ही जाने दो, मुझे बाहर छोड़ दो, मैं अपने घर को चला जाऊंगा, मुझे किसी सड़क पे उतार दो, मैं जिस गाड़ी को हाथ दूंगा वो गाड़ी मुझे मेरे घर तक ले जाएगी, मुझे पता है पाकिस्तान मुझे जानते हैं। मैंने कहा इतना तो मेरा ताल्लुक है पाकिस्तान में, तुम मुझे पाकिस्तान की किसी भी सड़क पे छोड़ो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, 1 रुपया भी नहीं होगा फिर भी पहुंच जाऊंगा। तो उसने कहा नहीं जी हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे, हमारा छोड़ने का ना एक एसओपी होता है, जैसे उन्होंने इंतजार जूता आपको नहीं छुड़वाया, ये बंदे इनकार कर रहे थे, मैंने इनकार कर, ये बंदे फिर गए थे इस बारे में, इसको 3 दिन लग गए थे छोड़ने के मामले को। ये मुझे लेकर कभी यहाँ जाते थे कभी वहां जाते थे, जगह चेंज कर रहे थे, फिर इन्होंने दोबारा मीटिंग की और फाइनली इनका तय हुआ कि ठीक है हम आपको पुलिस के हवाले नहीं करते, लेकिन हमें फैसिलिटेट तो पुलिस ही करेगी ना। उन्होंने कहा, मैंने कहा यार जो भी है, मुझे अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया या उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा डालने की कोशिश की तो मैं अदालत में खड़ा होकर जाके आईजी पंजाब का बेड़ा गर्क कर दूंगा और मुझे पता है कि तुम्हारी कमजोरी है। इन्होंने कहा कि ठीक है आपको कोई ऐसे कुछ नहीं होगा। ये मुझे ले गए एक अस्पताल में, उस अस्पताल में छोड़ के मुझे भाग गए वहां से, इन्होंने मुझे नहीं देखा पीछे, मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, मुझे याद आ गया छोटी गाड़ी थी, यानी वो थी आजादी की गाड़ी जिसमें मुझे लेकर गए थे, तो मैं इनको भागते हुए देख रहा था, वहां से मुझे छोड़ के भाग गए। मैं वहां पे अस्पताल में कभी इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, मुझे बंदे मिले, वहां मुझे पुलिस वाले नजर आ गए, वो शायद मुझे ढूंढ रहे थे, और मैंने इसको पकड़ा पुलिस वाले को, तो उसने मुझे हाथ से पकड़ के दीवार के साथ लगा दी। वो पुलिस वाले की आंखों में आंसू आ गए, कहते राम भाई आप ये क्या हो गया, और मैंने कहा जो भी हो गया अब चल मुझे घर छोड़। तो उसने कहा, मैंने कहा मेरे साथ कोई कानूनी काम या ड्रामा नहीं करते, नाम भी हमें पता है कोई ड्रामा नहीं होगा, आप सीधा अपने घर जाएंगे, सादा कपड़ों में लोग आपको घर छोड़ के आएंगे। आगे तो डीएसपी था सादा कपड़ों में, उसको इन्होंने कहा हुआ था, उसने एक गाड़ी अरेंज की हुई थी, उसने मेरे से रास्ते में मेरी ख्वाहिश पूछी कुछ, इमरान भाई कोई ख्वाहिश मैं आपकी पूरी कर सकता हूँ, कोई एक ख्वाहिश, कोई एक। मैंने कहा यार गाड़ी मैं चलाऊंगा, तो वो डर गया। अब मैंने कहीं इतने देर से बाद बाहर निकला था, मैं खुली सड़क देख रहा था, आसमान सामने गाड़ी थी, मुझे ड्राइविंग का वैसे ही शौक है, वो डर गया, उसने कहा गांधी मेरे बच्चे हैं तो अब आप आगे चले अभी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि पेपर साइन करवाना, मैंने कहा वो तो मैं नहीं करता, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो फिर ऑफिसर मेरे साथ बातें करता रहा, फिर मुझे वो मेरे घर छोड़ा। यानी इस तरह मैं जब रिहा होकर अपने घर पहुंचा तो वो इस तरीके से था सारा एपिसोड। तो दाढ़ी मैंने उनसे नहीं करवाई क्योंकि मैंने 2023 में जब हज करना था तो मैंने नियत की हुई थी कि हज के बाद मैं दाढ़ी रख लूंगा, तो मेरा हज तो हुआ नहीं, तो दाढ़ी रखी गई। तो मैंने सोचा कि अल्लाह अगर ये दाढ़ी अब रखी गई है तो ये रिएक्शन है, मेरे सर के बाल भी ज्यादा वाइट हो गए, हालांकि पहले भी थे, मैं कभी भी डाई करवा लेता था लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे जितने ही हो गए थे दाढ़ी के और सर के बाल। लेकिन फिर मैंने कहा कंटिन्यू करते हैं दाढ़ी, अब मैं नहीं काटूंगा। मुझे मेरे कई दोस्तों ने कहा, फिर कोई इनके जो है वो इनके ऊपर दबाव भी आया, बाद में जब मेरी तस्वीरें पाई आई सफेद बालों की तो इनके ऑफिसर ने दबाव डाला, तुमने दाढ़ी क्यों नहीं काटी थी, तो इन्होंने पैगाम भी भिजवाए कि सर आप इसको नहीं काटते तो आप इसको ब्लैक कर दें। मैंने कहा ठीक है, जो है अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं उसका शुक्रगुजार हूं, जो है ऐसे ही है, मैं नेचुरल हूं, इसी तरह मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखें मैं आपको एक बात बताऊं यार, मैं वही बात दोबारा करूंगा कि बाल सफेद हो जाए कोई बात नहीं है, खून सफेद नहीं होना चाहिए बंदे का। जिंदाबाद माशाल्लाह। जी मियां सच बताऊं आपको, तो मैं जितना आजाद आदमी हूं ना, जितना बाहर घूमने फिरने वाला आदमी हूं, सारी जिंदगी मैंने पहाड़ों पे गुजारी है शिकार खेलते हुए। और मैं शिकार खेलने से इसलिए जाता था कि मुझे नेचर में घूमने का शौक है, खुले पहाड़ों में फिरने का शौक है, खुले आसमान के नीचे कैंप लगा के मैं सर्दियों के अंदर रातें गुजार लेता हूं। तो मैं पत्थर का बना हुआ आदमी नहीं हूं, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं कि मुझे आप 6 घंटे की जगह पे बंद करें तो मुझे तकलीफ बहुत होती है। और 2-3 चीजें हैं, देखिए एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है, वही इंसान को सब्र देता है। मेरे रब ने मुझे सब्र दिया जो इतना सारा वक्त गुजर गया, वरना मैं मेरी औकात ही नहीं है, मैं इसका 10% भी नहीं कर सकता। कोई क्लेम मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कोई पत्थर का बना हूं। मैंने जब कहा था ना कि आपको टक्कर के लोग मिले तो मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा था, अपनी बात नहीं कर रहा था। मैं अकेला तो नहीं हो सकता हूं ना, लोहे का बना हुआ, लोग नहीं खड़े होंगे तो कैसे होगा, लोग खड़े हुए, ये पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया, ये पाकिस्तान की जमहूरी सोच रखने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया। मैं इस काबिल नहीं हूं, ना मैं इतना मजबूत आदमी हूं। मुझे हामिद मीर साहब से मेरी बात करवाई मियां अली इशफाक ने, जब मैं छूट कर आया तो मीर साहब ने कहा यार इमरान आपका शुक्रिया। मैंने किस बात का, उन्होंने कहा कम से कम आपने हमारी इज्जत रखी है। ये मीर साहब को ये लगता था कि मैं कोई स्टेटमेंट दे देता, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता तो शायद मैं जल्दी छूट जाता। तो मैंने जो बात नहीं मानी या वो मेरे से वो डील नहीं करवा पाए, तो ये उन्हें लगा कि ये हमारी मीडिया वालों की इज्जत रखी है। और कई लोगों ने ये बात की देखिए जी हमारा मीडिया वाला एक बंदा उठाया, उसने सरेंडर नहीं किया। तो मीर साहब ने मुझे ये बात कही ना, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने मीर साहब को कहा, मैंने कहा मीर साहब इस पे अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। मैंने कहा मेरे बस में होता ना तो मैंने डील कर देनी थी, मेरे बस में नहीं था। मेरा रब इतना ताकतवर है कि वो इंसान को हारे हुए को जितवाता है, मेरा रब इतना बड़ा है कि वो कमजोर आदमी से ताकतवर को हरवा देता है। मेरा रब बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर है। और मैंने इस सारे सिनेरियो में एक चीज सीखी है, मैं बड़ा क्लियरली आपको आज ये बता देता हूं बात, कि जब मैं हार जाता था ना, यानी इस सारी 5 महीने की अबडक्शन में जब मुझे लापता किया गया तो मैं कई दफा हार गया। मैंने कई दफा सोचा कि यार मैं इतनी, मेरे पास तो अखबार भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, बाहर की कोई खबर नहीं थी, खुद अंधेरे में पड़ा हुआ था मैं। तो इन 5 महीनों में कई दफा मेरे दिमाग में आता था यार दफा करो मैं क्या लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे घर वालों को ये नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं, क्योंकि मुझे उन्होंने ये कहा था कि तेरी तो कई तरह मारे जनाजा हो गया भाई, टेंशन देने के लिए। तो मैंने सोचा मेरे माँ बाप मेरे बच्चे सारे इस बात की सलाह काट रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और मुझे उन्होंने कहा था कि भाई अपने मार्शल लगा दिया, इस मुल्क में हमारा कंट्रोल मुकम्मल हो गया। बीच में एक टाइम ये भी आया था। तो देखना जब आप एक कैद काट रहे हैं जिसका मकसद कोई नहीं है, भाई मार्शल लग चुका है, सारे के सारे लोग जो है वो अब जमहूरियत का कोई नाम भी नहीं ले सकता, और आप अकेले पड़े हुए मारे भी खा रहे हैं, और मकसद क्या है आपका, कोई मकसद पूरे नहीं हो सकता, आपके बच्चे और आपकी फैमिली वैसे ही सब वो सफर कर रही है। तो मेरे दिमाग में कई दफा आया कि यार मैं जो ये कहते हैं मान लेता हूं, जो ये कहते हैं मान लेता हूं। ये एक दफा नहीं कई दफा मेरे दिमाग में आया
कि जो ये कहते हैं वो मान लेता हूँ यार, बनाओ वीडियो। बिल्कुल जब 11th आ रहा था ना, जब कभी मैं टूट जाता था, ये मेरे पास पहुंचते थे, मेरा फिर खड़ा कर देता था। यानी मैं 5 दिन ये सोचता रहा कि यार अब जब ये आएंगे ना तो मैं इन्हें कहूंगा बनवा लो जो बनवाना है। और छठे दिन जिस दिन इन्होंने आना था ना, उसी दिन मेरे अल्लाह ताला ने मुझे खड़ा कर दिया और मैंने कहा मैंने झूठी गवाही नहीं दी। अब हो सकता है वो पिछले 5 दिनों में आते तो मैं दे देता झूठी गवाही, या हो सकता है उस दिन भी अगर आते तो मेरा रब मुझे खड़ा कर देता। तो ये याद रखिएगा कि आपकी हर कामयाबी के पीछे या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जो इज्जत दी है उसके पीछे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत छोटी उम्र के साहबी थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऊंट पे सवार थे। तो आपने कहा मेरी बात सुनो गौर से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी दुनिया चाहकर भी तेरा नुकसान करना चाहे ना तो वो नहीं कर सकती अगर तेरा रब ना चाहे, और सारी दुनिया चाहकर भी तेरा फायदा करना चाहे ना तो नहीं कर सकती अगर तेरा रब ना चाहे। तो मामला यह है जिसका नुकसान मेरे रब ने करना है ना, सारी दुनिया उसके साथ मिल जाए, उसका नुकसान वो नहीं होना है। और जिसका फायदा मेरे रब ने करना है ना, सारी दुनिया उसके खिलाफ भी हो जाए तो उसका फायदा मेरे रब ने करना ही करना है। तो इट्स ऑल अबाउट हमारे अल्लाह ऑलमाइटी की तरफ से। ये सोचना बंद कर दें कि कोई आदमी पत्थर का बना हुआ हो सकता है। हो सकता है किसी वक्त इमरान खान को भी कोई ऐसा फैसला करना पड़ जाए कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो उस वक्त आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल यात्रा मायूसी और ये और वो है। ह्यूमन बीइंग का यार, सारे के सारे इंसान है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर गए हुए हैं, वो बाहर गैर में रह रहे हैं, क्या वो खुशी खुशी गए हैं? अभी ये जिसका फौजी का आप नाम ले रहे थे राजा साहब का, क्या ये लोग पाकिस्तान से दुश्मन बाहर निकले होंगे? वो बेचारे जान बचा के ना सारे सारे अपनी अपनी जान बचा के गए हुए ना सारे। ये जितने जर्नलिस्ट गए हुए हैं, चाहे वो वजात है, चाहे वो मुहीद पीरजादा है, चाहे वो अहमद उरानी है, चाहे वो शाहिद असलम है, चाहे वो साबिर भैया भी आपके साथ बैठे हुए थे वो हैं, या और साथी भी हैं काफी सारे। तो ये सारे खुशी खुशी तो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए हुए। ये सारे लोग जो देखे ना बाहर जाके वो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो कुर्बानी सब लोग दे रहे हैं। तो ये हर एक की ना अपनी कैपेसिटी होती है। और मैं आज आपको एक चीज लिख कर दे सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने जेल भी काटी है। मुझे इन्होंने 1 महीना जेल में रखा, मुझे उस 1 महीने का 1 मिनट भी आज तक याद नहीं है। मुझे लगा मैं यहाँ वो शोल में टाइम खत्म हो गया। मैं जेल में अखबार पढ़ता था, सुबह उठ के बाहर मुझे निकालते थे छोटी सी जगह पे, उधर मैं वॉक करता था, मैं नमाज पढ़ता था, और कभी कभी कैदी मिल जाता था, उससे बातें कर लेता था। तो मेरा बड़ा जबरदस्त टाइम गुजरा जेल के अंदर। हालांकि मैं कहता था बाकी कैदियों को छोड़ो मेरे पे, इधर लेके आओ मैं उनसे बातें करूं, तो मुझे अकेला रखते थे ज्यादा था। तो साथ आगे बैरक के अंदर महमूद रशीद साहब बनते, तो मैं ऊंची ऊंची आवाज में महमूद रशीद साहब से बातें करता था, बहुत ऊंची मैं बोलता था। तो वो मुझे कहा कि यार जेल सख्ती होती है, मुसीबत बढ़ जाएगी, कोई टाइम डर नहीं लगता वो मुझे। लेकिन महमूद रशीद साहब की बीमार थे बहुत, तो कभी कभी उनकी आवाज आती थी मुझे ना। वो मुझे एक दो दफा उन्होंने बिस्किट खाने के लिए भेजे, एक दफा उन्होंने कोई चीज बनाई वहीं पे जेल के अंदर, तो वो भी महमूद रशीद साहब ने कहती के रूप मेरे पास भेजी कि इमरान रियाज को दो, वो खा लेगा। तो जेल का मुझे पता ही नहीं चला कि महीना कैसे गुजर गया। लेकिन जो मैं एक बार आऊं ना जबरी तौर पर लापता, उसका एक एक मिनट भारी था, मुझे आज भी याद है। तो जो लोग लापता हो जाते हैं ना, उनके बारे में आप उनको कंपेयर ही नहीं कर सकते। आप अगर कोई लापता आदमी बाहर आके कोई भी स्टेटमेंट दे तो आप उसको, यानी मैं फरूक हबीब के लिए भी आप लोग सब नफरत करते होंगे फरूक हबीब से, आप लोग सब उसको बुरा कहते होंगे, लेकिन भाई वो लापता हुआ था। शहबाज गिल को 2 दिन लापता किया गया था, चंद घंटे के लिए इसको फवाद चौधरी को भी लापता किया गया था। शहबाज गिल पे जिस जगह पे टॉर्चर हुआ ना, वो जगह मैं जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जबरदस्त टाइम गुजरा जेल के अंदर। हालांकि मैं कहता था बाकी कैदियों को छोड़ो मेरे पे, इधर लेके आओ मैं उनसे बातें करूं, तो मुझे अकेला रखते थे ज्यादा था। तो साथ आगे बैरक के अंदर महमूद रशीद साहब बनते, तो मैं ऊंची ऊंची आवाज में महमूद रशीद साहब से बातें करता था, बहुत ऊंची मैं बोलता था। तो वो मुझे कहा कि यार जेल सख्ती होती है, मुसीबत बढ़ जाएगी, कोई टाइम डर नहीं लगता वो मुझे। लेकिन महमूद रशीद साहब की बीमार थे बहुत, तो कभी कभी उनकी आवाज आती थी मुझे ना। वो मुझे एक दो दफा उन्होंने बिस्किट खाने के लिए भेजे, एक दफा उन्होंने कोई चीज बनाई वहीं पे जेल के अंदर, तो वो भी महमूद रशीद साहब। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।